किसी भी मैटर पे अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ा दें या कम कर दें तो क्या होगा। मैटर का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी सामान है, मान के चलो मेरे पास ये प्लास्टिक का मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं हीट करूं, बहुत ज्यादा हीट करूं, बहुत टेम्परेचर में इसको रख दूं या फिर इसको बहुत कोल्ड कर दूं, तो क्या होगा, इस चीज को हम स्टडी करना है। आई बात समझ में? मतलब कि किसी भी मटेरियल का अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें या टेम्परेचर को कम कर दे तो उस मटेरियल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हमें समझना है। आई बात समझ में? इसको हम समझते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली, जैसे हमने प्रैक्टिकली नहीं, पहले समझते हैं इसको हम थ्योरेटिकली कि ये होता कैसे है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, एक मतलब पीस ऑफ कोई मैटर है और इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज हमने कर दिए, इसका मतलब कि क्या होगा, ये सॉलिड होगा। एक सॉलिड हमारे पास है, ठीक है, और सॉलिड को हमने बहुत ज्यादा क्या दे दिया, हमने बहुत ज्यादा हीट दे दिया। क्या दे दिया भाई? हीट। किसी भी सॉलिड को जब बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। हमने सुना होगा ऐसा, सुना है कि नहीं? चाहे वो आइस हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कुछ भी हो, गर्म करोगे या बहुत ज्यादा हीट दोगे तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। होता है ऐसा? एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लो आपके पास एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, आप उसको बहुत ज्यादा हीट करो तो पिघल कैसे फ्लो करके लिक्विड बनने लग जाएगा। पता है ना सब लोगों को? तो कोई भी, और वैसे ही सॉलिड को करोगे तो सॉलिड क्या बन जाएगा, सॉलिड को हीट करोगे तो सॉलिड लिक्विड बन जाएगा और इसका जो पार्टिकल है कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। और लिक्विड को और ज्यादा हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गैस। तो सॉलिड को, पहले सॉलिड को हीट किया तो ये क्या बन गया। अब इसको ऐसे समझो बेटा, ध्यान से देखो, मेरे पास ये सॉलिड है, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो ये बन जाएगा लिक्विड। और लिक्विड को हमने और ज्यादा क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गैस। अच्छा, इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है। अगर बहुत ज्यादा गैसीय स्टेट है उसको हम क्या कर देंगे, कोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, कोल्ड। तो कोल्ड करने पे लिक्विड बन जाता है। जैसे कि हमारे घर में जो सीएनजी गैस आती है या जो हमारे घर में जो एलपीजी गैस आता है, आपने देखा होगा ये जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं ना, ये ऐसे लिक्विड भरा होता है इसके अंदर। एक्चुअली वो होता तो गैस है लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेस करने की वजह से ना हमें लगता है कि लिक्विड फॉर्म में है। कभी आप उसको ना ऐसे हाथों पे स्प्रे करो तो ऐसे लिक्विड के ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट ऐसा फील होगा आपको, क्योंकि ना वो बेसिकली होता तो गैस है लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेस करने की वजह से स्टेट चेंज होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और इसलिए ठंडा भी बहुत ज्यादा होता है वो। और अगर लिक्विड को हमने क्या कर दिया, और ज्यादा कोल्ड कर दिया तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सॉलिड। अच्छा, इन दोनों ही केस में हम एक चीज समझ पा रहे हैं क्या, कि अगर किसी मैटर का हमने टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया हो, किसी भी मैटर का टेम्परेचर या तो इंक्रीज किया हो या फिर डिक्रीज किया हो, इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर लेता है। मैटर क्या करता है, अगर एक सॉलिड को हम हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को और हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस। आपने घर में तो नोटिस किया होगा, पानी को बहुत ज्यादा गर्म करो भाप बन के उठ जाता है, होता है कि नहीं ऐसा? यस और नो? यस सर। तो लिक्विड को बहुत हीट करने पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और अगर हम वेपर को बहुत ज्यादा ठंडा कर दे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को और ठंडा करें तो सॉलिड बन जाएगा। आपने देखा भी होगा, पानी लो लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्रीजर में रख दो कुछ टाइम बाद बर्फ बन जाता है। देखा आप लोगों ने ऐसा? ये तो घर में सबने नोटिस किया होगा, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, ऐसा देखा भी होगा कि अगर आपको आइस बनाना होता है तो क्या करते हैं, फ्रीजर के अंदर पानी को रख देते हैं, थोड़े टाइम बाद वो आइस बन जाता है। मतलब कि लिक्विड का हमने टेम्परेचर डाउन कर दिया तो क्या बन गया, वो क्या बन गया, सॉलिड। अगर लिक्विड का टेम्परेचर डाउन कर दिया तो क्या बन गया, सॉलिड। मतलब कि हमने ये सीखा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या घटा दें तो स्टेट अपना, मतलब मैटर अपना स्टेट चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी ऐसे बनेगा क्या, कि बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर और स्टेट, अगर किसी मैटर का अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया हो या डिक्रीज किया हो तो मैटर का स्टेट चेंज किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। और सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एंड इवन गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। ये सभी इफेक्ट्स कब पॉसिबल है, जब किसी मैटर का टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है। आई बात समझ में?